कई बार हमें भ्रम हो जाता है कि हमारी परेशानियों का कारण कोई हो सकता है, या ये हमें पर्टिकुलर कुछ हमारी परेशानियों का कारण होगा, हमारे दुखों का कारण यही है। और जब हमें पता चलता है कि ये तो दुखों का कारण था ही नहीं, ये तो हमें बचा रहा था, तब अपने पे कैसी होगी। ठीक वैसा ही ग्रहों के साथ भी होता है। हमें लगता है कि पर्टिकुलर कोई ग्रह है जो हमें परेशान कर रहा है, लेकिन जब वह ग्रह वहां से हट जाता है तो परेशानियां निरंतर बढ़ जाती है। कई बार ऐसा देखने को मिला है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात धनु राशि की कर रहे हैं, और मई का महीना कैसा रहने वाला है। मई महीने में क्या गोचरीय घटनाएं हो रही है जो आप पे प्रभाव लेकर के आएगी। सबसे पहली गोचरीय घटना की अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, तो बृहस्पति ग्रह की गोचरीय घटना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी का प्रभाव आपके जीवन पे बहुत बड़ा पड़ता है। क्यों पड़ता है बृहस्पति का? क्योंकि आपके राशि स्वामी होते हैं। आपके राशि के वह एकमात्र वह ग्रह है जो आपको हमेशा अच्छा करने की सोचेंगे, कभी बुरा नहीं करेंगे। किसी भी अवस्था में चले जाएं, बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके वृषभ राशि में आपके छठे भाव में हो रहा है, और छठे भाव में बृहस्पति का गोचर 1 मई से आपको प्रभाव लेकर के आना शुरू कर देगा। लेकिन याद रहे, यहाँ पे अस्त भी बृहस्पति देव हो जाएंगे। बृहस्पति यहाँ पे अस्त आपके सूर्य के कारण होंगे, और सूर्य ग्रह का परिवर्तन होते ही बृहस्पति का अस्त हो जाना आप पे कई मामलों में बुरे प्रभाव ला सकता है। लाएगा ये बात नहीं है, ला सकता है, क्योंकि खुद बृहस्पति आपके लग्नेश अस्त अवस्था में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सूर्य ग्रह भी आ रहे हैं। ग्रह किस ग्रह से अस्त हो रहे हैं? सूर्य से हो रहे हैं, और सूर्य ग्रह आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। जब भाग्य भाव का स्वामी खुद यहाँ पे पहुंच रहा है, तो इस भाव से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। सूर्य का प्रभाव क्या आएगा यहाँ पे? आपके किसी भी प्रकार का रोग आपको लगा हो, या रोग से परेशान चल रहे हो आप, तो यहाँ पे आपको रोग से निदान मिलने के पूरे पूरे योग बनते हैं 14 तारीख के बाद। लेकिन 14 तारीख से पहले क्या? 14 तारीख से पहले की अगर बात करोगे, तो यहाँ पे 14 तारीख से पहले सूर्य देव पंचम भाव में रहेंगे, और पंचम भाव को उजाला करते हुए नजर आएंगे। 14 तारीख से पहले किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में आपको इजाफा, या प्रेम संबंधों से लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे। आपके प्रेम में परवान चढ़ाते नजर आएंगे। आपके शिक्षा में आपको बहुत अच्छे परफॉर्म करवाते हुए नजर आएंगे। किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको अच्छे योग दिलाएंगे। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवाते हुए नजर आएंगे। धर्म से जुड़ाव आपको सूर्य देव दिलवाएंगे, यहाँ पे अपनी उच्च अवस्था में होने के कारण। बात 14 तारीख के बाद की मैंने जैसा बताया कि आपके स्वास्थ्य में जो भी अगर परेशानियां थी उनको कम करेंगे। आपके ऋण या लोन में कमी करवाने का योग बनाएंगे। आपको किसी प्रकार के मेडिकल खर्चों से बचाने की कोशिश करेंगे। और 14 तारीख के बाद में पूरा ही मई महीना यहीं पे रहने, और आपको अच्छे अच्छे प्रभाव यह दिलवाते हुए ही नजर आएंगे। बात अगले परिवर्तन की करते हैं, तो वो अगला परिवर्तन बुध ग्रह का होगा। बुध ग्रह आपके लिए क्या हो जाते हैं? बुध ग्रह को आप देखेंगे तो आपके सप्तम भाव के स्वामी, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है। बुध ग्रह परिवर्तित होकर के मेष राशि में आएंगे 10 मई को। 10 मई को आपके पंचम भाव में अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी आ रहा है, तो इस समय में प्रेम संबंधों का और विवाह जीवन का योग बन रहा है। किन्हीं लोगों के वैवाहिक परेशानियां देखने को मिल रही थी पति पत्नी के, तो प्रेम प्रगाढ़ होगा, उच्चता अपनी लेकर के आएगा। वह प्रेम एक अच्छे लेवल पे प्रेम करेंगे आप अपनी पत्नी या पति के साथ। यहाँ पे सीधा सही ही आता है। बात करें कर्म क्षेत्र की या करियर की, तो करियर में भी इजाफा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका पंचम भाव में बुध चला गया। अब यहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी, या आप यहाँ पे ये चीज समझेंगे कि मंगल के हाउस में तो कैसा अच्छा कर रहा है, लेकिन मंगल का हाउस केवल पंचम भाव भी तो है ना, वो मंगल का हाउस ही नहीं है, पंचम भाव भी है। तो कर्मेश जब भी या सप्तमेश जब भी आपके पंचम भाव में जाएगा, पंचमेश के
भाव में चला जाएगा तो वहां पे उसे अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। तो यह बाध्यता के कारण आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा बुध। बात करते हैं अगले परिवर्तन की, तो शुक्र ग्रह का परिवर्तन होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होता। शुक्र ग्रह आपके मेष राशि में अभी चल रहे होंगे। मेष राशि में यह अस्त अवस्था में है तो आप पे बुरा प्रभाव शुक्र का किसी भी प्रकार से नहीं आना। शुक्र का छठे भाव में चले जाना जो 19 मई को होगा वह भी आपको बहुत बुरा प्रभाव नहीं ला सकता, क्योंकि वह अस्त अवस्था में रहेगा और खुद बृहस्पति के साथ रहेगा। बृहस्पति के अंगूठे के नीचे शुक्र खुद दबे हुए होंगे, तो आपको किसी प्रकार से बुरा प्रभाव यह शुक्र के पर्सपेक्टिव और बृहस्पति के मेल से नहीं आना होगा। और क्या प्रभाव आप पे रहेंगे रोजमर्रा की इनकम की अगर बात करोगे तो रोजमर्रा की इनकम जो जैसी चलती हुई आई है वह चलती रहेगी। इजाफा धीरे धीरे इजाफे की ओर ही उसका ग्राफ आपको ऊपर की ओर ही दिखेगा। सुख भाव में अंगारक दोष बन रहा है, मंगल और राहु का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होता है, लेकिन आप यह चीज को ऐसा समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि यह कॉन्फ्लिक्ट भी आपको बहुत बुरे प्रभाव नहीं लाएगा, सुखों में वृद्धियां करवाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पंचमेश आपके सुख भाव में चले गए। यहाँ पे माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशानियां देखने को मिल सकती है, यह जरूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे केतु की बात करोगे तो कर्म क्षेत्र में केतु जहां चीजों को तोड़ता हुआ नजर आ रहा था, वहां पे ही बृहस्पति की दृष्टि के कारण केतु भी सीधा सीधा आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। तो ये इस प्रकार से महीने का विश्लेषण था। क्या उपाय करना चाहिए इस महीने के लिए आपको? इस महीने देखिए 2 ग्रह अस्त चल रहे हैं इस महीने में। शुक्र का भी आपको उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र ग्रह के आप बात करें ना, शुक्र ग्रह खाली आपका शत्रु ग्रह है, वो चीज तो समझ में आती है कि शत्रु ग्रह है, लेकिन यहाँ पे शुक्र ग्रह ऐश्वर्य का कारक भी है, आपके यौन संबंधों का, आपके कोई भी तरह की डिजायर्स होती है ना, आकर्षण का केंद्र भी शुक्र होता है, तो उसका भी उपाय करना पड़ेगा, चाहे वह शत्रु हो जाए। तो शुक्र का डोनेशन करें। एक दूसरा, बृहस्पति भी अस्त हो रहे हैं, तो बृहस्पति के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय करते रहना पड़ेगा आपको। तो बृहस्पति का सबसे अच्छा उपाय होता है चंदन का प्रोडक्ट जो भी हो उसको आप यूज लेना शुरू करें। बृहस्पति और राहु दोनों ही अच्छे होते हैं इससे। तो आपके जहां माता के स्वास्थ्य में लग रही है ना कि राहु गिरावट ला सकता है, तो वह भी ठीक होना शुरू हो जाएगा और चंदन के प्रोडक्ट से आपके बृहस्पति भी अच्छे रिजल्ट लेकर के आएंगे। बृहस्पति का बीज मंत्र प्रातः समय करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इसका आप जाप करें। तो यह इस प्रकार से आपको उपाय करते रहने पड़ेंगे। कहीं भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, आते हैं देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि हमें भी अच्छा लगे, लाइक कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे, कमेंट करके बात कर सकते हैं आप, आपसी तालमेल बनाइए, कीजिए कमेंट। कुछ नहीं तो जय श्री राम ही कर लीजिए, हम जवाब देंगे आपको। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप मैसेज करें, स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं, जिसमें मैं खुद बात करूंगा आपसे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।